मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का किया उद्घाटन। विठल भाई पटेल को दी अमित शाह ने श्रद्धांजलि। दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता और अमित शाह का जोरदार भाषण। जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। आज गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय आजादी के इस 80 साल में और हमारे संविधान के 75 साल में हमारे देश भर की असेंबलियां, विधानसभाएं और लोकसभा में हमेशा सभापतियों ने लोकसभा और विधानसभा के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे लोकतंत्र को हमने मजबूत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली विधानसभा में आयोजित अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन करता नजर आए। ये 2 दिवसीय आयोजन वीर विठल भाई पटेल के पहले भारतीय स्पीकर के रूप में चुने जाने की 100वीं वर्षगांठ को समर्पित है। सम्मेलन का आयोजन दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में किया गया, जिसमें देश भर के राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषदों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शामिल हुए। इस अवसर पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री प्रवेश वर्मा भी मौजूद रहे। अमित शाह ने इस मौके पर विठल भाई पटेल की स्मृति में विशेष डाक टिकट भी जारी किया। सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि विठल भाई पटेल ने भारत की संसदीय परंपराओं की नींव रखी, भारतीय मूल्यों पर आधारित लोकतंत्र को मजबूत किया। उन्होंने महामना मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और देशबंधु चिरंजन दास जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि नेताओं ने सदन में जनता की आकांक्षाओं को आवाज दी। शाह ने यह भी कहा कि गुजरात ने देश को 2 महान नेता दिए, सरदार पटेल जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई और विठल भाई पटेल जिन्होंने भारत की विधायकी परंपराओं को सशक्त किया। इसके साथ ही अमित शाह ने एक विशेष प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जिसमें दिल्ली विधानसभा की 100 वर्षगांठ से अधिक की यात्रा को प्रदर्शित किया गया था। इसमें इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल से लेकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और भारत की पहली संसद तक का इतिहास दिखाया गया। शाह ने सुझाव दिया कि विठल भाई पटेल के जीवन पर विशेष प्रदर्शनी आयोजित की जानी चाहिए ताकि युवा पीढ़ी इसके योगदान से प्रेरणा ले सके। सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, भारत की संघीय संरचना में विधायकी निकायों की भूमिका पर चर्चा करना, संसदीय परंपराओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ना है। इसमें क्या कुछ और कहा उन्होंने, सुनिए। आज गौरव के साथ कह सकता हूं कि भारतीय आजादी के इस 80 साल में और हमारे संविधान के 75 साल में हमारे देश भर की असेंबलियां, विधानसभाएं और लोकसभा में हमेशा सभापतियों ने लोकसभा और विधानसभा के गौरव को आगे बढ़ाने का काम किया है और हमारे लोकतंत्र को हमने मजबूत। जब हम आजाद हुए तब एक चर्चा थी, कितने साल इस देश में लोकतंत्र चलेगा, कैसे चलाएंगे, और कई लोग मखौल उड़ाते थे हमारी आजादी के आंदोलन का भी और हमारे संविधान की निर्माण की प्रक्रिया की। मगर आज मैं गौरव के साथ इस ऐतिहासिक सदन में कह रहा हूं कि हमने 80 साल में लोकतंत्र की नींव को पाताल से गहरा डालने का काम किया है और हमने सिद्ध किया है कि भारतीय जनता की रग रग में, भारतीय जनता के स्वभाव में लोकतंत्र पड़ा। क्योंकि कई सारे देश हमने देखे हैं जिनकी शुरुआत तो लोकतांत्रिक तरीके से हुई, मगर 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक होते होते लोकतंत्र की जगह अलग अलग प्रकार का काम हुआ। कई सारे देशों में परिवर्तन के लिए खून बहा, युद्ध हुए, विद्रोह हुए। भारत एकमात्र ऐसा देश है विगत 80 साल में जो आजादी के बाद कई सारे परिवर्तन भारत की सत्ता में हुए, खून की एक बूंद बहे बगैर शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन भारत में किया। और उसका मूल कारण है कि हमने हमारी विधायी परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से संजोकर रखा है। समय समय पर समय अनुकूल हमने परिवर्तन भी किए और उसमें सभापति की भूमिका जो न्यायाधीश की है उसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि निष्पक्षता और न्याय यही 2 स्तंभ है जिन पर अध्यक्ष की गरिमा टिकी हुई है। और जब
ये दो स्तंभ अध्यक्ष की चेयर से संभाल कर रखते हैं तो सदन की गरिमा भी बन लेती। इसलिए अध्यक्ष ही एक प्रकार से सदन का अभिभावक और सदन का सेवक भी माना जाता है। अध्यक्ष के गरिमापूर्ण बर्ताव से ही सबसे बड़ी सेवा सदन की हो सकती है और अध्यक्ष के दृढ़ व्यवहार से ही सदन के अधिकारों का रक्षण होता है, वो अभिभावक की भूमिका में भी होता है। और मित्रों, इसीलिए अध्यक्ष की कुर्सी को संविधान मान्य कुर्सी के रूप में हमारे संविधान ने मान्यता दी है। हमारे 13,000 साल पुराने इतिहास में जब भी सभाओं ने अपनी गरिमा खोई है तो बहुत बुरे परिणाम हमें भुगतने पड़े हैं। मैं आज हस्तिनापुर की सभा का भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। जब हस्तिनापुर की सभा ने अपनी गरिमा खो दी, जब एक स्त्री के सम्मान में सभा खड़ी नहीं हुई, तब महाभारत हुआ था। सभाओं की गरिमा ये देश के हित में जनता की आवाज को वाचा बनने का, राज्य की जनता को वाचा बनने का माध्यम होना चाहिए। इसलिए सभापति को हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन का स्टेटस दिया गया है। सभापति अपने आप में एक संस्था होता है। वाद विवाद चर्चा से होना चाहिए। अपने राजनीतिक हितों के लिए संसद और विधानसभाओं में को चलने ही नहीं देना, ये वाद विवाद नहीं होता है। विरोध संयमपूर्ण होना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, मगर विरोध करने के बहाने दिनों तक पूरे सत्र तक सदन को चलने नहीं देना, ये जो परंपराएं हो रही है, इस पर देश ने कभी न कभी विचार करना पड़ेगा। देश की जनता ने भी विचार करना पड़ेगा, चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने भी विचार करना, क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है तो सदन का देश के विकास में योगदान ही बहुत कम रह जाता है और हमें आज इसको ढंग से देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि सदन की गरिमा को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और सबकी जिम्मेदारी भी है। स्पीकर की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, उनका भी एक बड़ा रोल रहता है। और ऐसे में उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो है बुद्धिमान आधारित नवाचार जो है और कई सारे जो ऐसे AI टूल्स है, उन उपकरणों की मदद से भी कानून बनाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर भी बल दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने जहाँ पर संसद की गरिमा को लेकर चीज़ें कही, लोकसभा स्पीकर को लेकर चीजें कही, लोकतंत्र की जो आज मजबूत नींव हम बन चुके हैं उसको लेकर उन्होंने कहा कि कैसे लोग पहले हंसते थे, चीजें कहते थे कि इतना बड़ा लोकतंत्र कैसे चलाएंगे, लेकिन आज हमने इसे चलाकर साबित कर दिया है कि हम इतने बड़े लोकतंत्र को बहुत ही बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। वहीं इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तो बयान जो है दिया, उसके साथ ही साथ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी इस आयोजन को लोकतंत्र का ऐतिहासिक दिन करार दिया और ये कहा कि विठल भाई पटेल ने स्वतंत्र भारत में सच्चे जनप्रतिनिधियों का सपना देखा था जो आज साकार हो गया। रेखा गुप्ता ने देश भर से आए 29 अध्यक्षों, 17 उपाध्यक्षों और 6 विधान परिषदों के सभापति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सम्मेलन संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक कदम है। साथ ही इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की भी खूब तारीफ की, बताया कि कैसे गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लिए गए कई सारे फैसले जो है वो लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम थे, चाहे वो आर्टिकल 370 निरस्त करना हो या फिर इस तरीके के ऐसे कानून जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से लोगों की परेशानी का कारण थे, और ऐसे कानूनों को लेकर जो फैसले लिए गए उसने लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत और सशक्त बनाने की तरफ बड़ा योगदान निभाया है। क्या कुछ कहा दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, एक नजर डालिए। आज का दिन हमारे लिए लोकतंत्र का एक ऐतिहासिक दिन है। वो दिन जहां 100 साल पहले एक भारतीय ने इस विधानसभा परिसर में ब्रिटिश काल में पहली बार कोई व्यक्ति भारतीय मूल का इस विधानसभा का अध्यक्ष बना। पूरे 100 साल का समय उसे बीता। मैं समझती हूँ कि वो पहली लॉ थी जो हर भारतीय के दिल में जली होगी कि हाँ, इस ब्रिटिश काल में भी भारतीय अपनी आवाज़ उठा सकता है और सदन के इस पटल तक पहुंच सकता है। 24 अगस्त 1925 श्री विठल भाई जावेर भाई पटेल ने
ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक लोकतांत्रिक विजय हासिल की। पहली बार कोई भारतीय अंग्रेज अधिकारियों और अंग्रेज लोगों के विरुद्ध चुनाव लड़कर के यहाँ तक पहुँचा। और ये कोई आम घटना नहीं थी, निश्चित तौर पे गुलामी के एक लंबे इतिहास को बदलने वाला क्रांतिकारी क्षण था। मैं उस समय को यदि याद करती हूँ तो शायद विट्ठल भाई जी ने जरूर ये सोचा होगा कि अंग्रेजों की इस असेंबली में ब्रिटिश सरकार के एक अंग्रेज नुमाइंदे को हरा करके भारतीय ने जो गौरव का प्रतीक बने, उन्होंने अपने मन में सोचा होगा जरूर कि जब एक दिन भारत आज़ाद होगा तो अनेक भारतीय उस आज़ाद भारत में अपने स्वराज के साथ, अपने झंडे तले, अपने संविधान की छाया में, अपने प्रदेश और देश का प्रतिनिधि बन करके ऐसी ही विधानसभा में बैठेंगे और अपनी देश की जनता की बेहतरी के लिए नीति निर्माण करेंगे। आज श्री विट्ठल भाई पटेल जी ने जिस तरीके से केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष रूप में कार्य करते हुए संसदीय गरिमा और अनुशासन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया, हमारे लिए, सबके लिए वो एक प्रेरणा का प्रतीक है। उनकी कानूनी समझ और विधायी कार्यों का ज्ञान के साथ साथ उनकी निष्पक्षता भी विरोधी पक्षों को भी इतना उनके प्रति भावपूर्ण कर देती थी, कोई उनके निर्णयों में आलोचना कर ही नहीं सकता था। ऐसी विशिष्ट विभूति जिन्होंने भारत को गुलामी के काल से ही सही मायनों में मदर ऑफ डेमोक्रेसी बनाने की दिशा में काम किया, हम सब मिलकर उन्हें प्रणाम करते हैं। उनके जीवन की गौरव गाथा की प्रदर्शनी यहाँ पे लगाना, डॉक्यूमेंट्री दिखाना, उनके जीवन को समर्पित डाक टिकट को जारी करना और उनके महत्वपूर्ण योगदान को जन जन तक पहुँचाना का ये प्रयास, ये कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही मायने रखता है। मैं विशेष रूप से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आदरणीय गृह मंत्री जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के अपनी गरिमामयी उपस्थिति से हमको कृतार्थ किया। आज जब हम देखते हैं कि आदरणीय गृह मंत्री जी सदन में लोकतंत्र की आवाज़ बन करके प्रस्तुत होते हैं, आज उनकी हर बातचीत तथ्यपूर्ण होती है, तर्क संगत होती है और संविधान संगत होती है। उन्होंने इस लोकसभा सदन को अपने मायने दिए। धारा 370 हटाने का निर्णय हो या नए कानून लाने का निर्णय हो, और या फिर अभी राजनीति को शुचिता देने के लिए आपने इस मानसून सत्र में जो कानून लेकर के आए, ये पूरे सदन को उन कानूनों को बनाने की ताकत देता है सदन, कि जब आप जनता के हित में, देश के हित में निर्णय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। आपने जिस तरीके से लगातार लोकतंत्र की रक्षा करते हुए काम किया है, वो हम सभी प्रतिनिधियों के लिए एक बहुत बड़ा दिशा निर्देश है। आपका वैदिक ज्ञान, विधायी कार्यों में आपकी गहन समझ और देश के लिए समय समय पे आपने जिस तरीके से प्रभावी वक्तव्य दिए, वो ना केवल देश की सरकार और देश की संसद का, देश की जनता में बेहतर विश्वास पैदा करता है। तो ऐसे में आपने रेखा गुप्ता का भी बयान सुना और हमने आपको गृह मंत्री अमित शाह ने जो बताया उसके बारे में भी विस्तृत जानकारी दी है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।